साथियों नमस्कार। आज हम मौजूद हैं वर्धमान हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर गंगापुर सिटी में और हमारे साथ आज हैं डॉक्टर मनोज जैन, निदेशक वर्धमान हॉस्पिटल एंड इनफर्टिलिटी सेंटर। जैसा कि आप साथियों ने व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर बहुत सुना, वर्धमान हॉस्पिटल होने जा रहा है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आइए जानते हैं डॉक्टर मनोज जैन से आखिर हॉस्पिटल के लिए आगे क्या योजना है, लोगों को मल्टी स्पेशलिटी कर क्या क्या सुविधाएं वो दे रहे हैं। डॉक्टर मनोज जैन जी, सर नमस्कार, आपका स्वागत है आज इस इंटरव्यू में। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको कैसा लग रहा है सर, अब आपकी संस्था मल्टी स्पेशलिटी होने जा रही है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पहले हम सिर्फ एक ही विभाग में अपनी सेवाएं दे पा रहे थे, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, लेकिन अब हम जो है नए परिसर में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में सभी विभागों में अपनी सेवाएं दे पाएंगे। इसमें जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक और गायनिक जो हमारा डिपार्टमेंट वो तो ही है, और धीरे धीरे अपनी सेवाओं में विस्तार करते हुए ऑर्थोपेडिक्स और यूरोलॉजी विभाग को हम जोड़ते हुए आगे अपनी सेवाओं में विस्तार करते रहेंगे। सर जैसा कि आज मैंने आपके माध्यम से और हॉस्पिटल में आने के बाद पता चला कि कोई वर्धमान सुरक्षा कार्ड कुछ लॉन्च होने जा रहा है 1 मई से, तो उसके बारे में बताएंगे क्या कार्ड है, इससे क्या सेवाएं लोगों को मिलेंगी और इसको कैसे बनवाया जा सकता है और ये कब से कब तक रहेगा? जी, हमने नए परिसर में एक योजना प्रारंभ की है मरीजों की सुविधा के लिए, मरीजों को लाभ प्रदान करने के लिए कि एक वर्धमान सुरक्षा कार्ड जो है वो मरीजों को दिया जाएगा। इसके लिए 1 मई से 31 मई तक जो रजिस्ट्रेशन वह निःशुल्क रहेगा और उनको कार्ड प्रदान किया जाएगा। तो इस कार्ड के माध्यम से 1 जून से और 31 अगस्त तक जो भी मरीज वर्धमान हॉस्पिटल में दिखाएंगे उनको विशेष सुविधा के रूप में जो भी लैब वगैरह की जांचों में 15% का डिस्काउंट मिलेगा, सोनोग्राफी में 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, जनरल सर्जरी और जनरल मेडिसिन की जो ओपीडी है उनमें 20% का डिस्काउंट मिलेगा, जनरल सर्जरी के जितने भी ऑपरेशंस है उनमें 20% का डिस्काउंट मिलेगा। इस प्रकार से एक योजना मरीजों की सुविधा के लिए हमने एक प्रायोगिक रूप से 3 महीने के लिए प्रारंभ की है। इसके लिए 1 मई से और 31 मई तक वर्धमान हॉस्पिटल में ही निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कराना होगा और यह कार्ड उपलब्ध हो जाएगा मुझे। सर आपने बहुत अच्छी सोच अपने साथ में जोड़ी है कि जिन लोगों ने इस हॉस्पिटल को मल्टी स्पेशलिटी, मतलब यूँ कहें कि लोगों ने ही आपको इनफर्टिलिटी से मल्टी स्पेशलिटी पे पहुंचाया और आपने लोगों के लिए सोचा, बहुत बढ़िया है सर। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, सर आपके इस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कौन कौन से डॉक्टर हैं और किस किस स्पेशलिटी को और किस किस विभाग को संभाल रहे हैं? जी, हमारी इस मल्टी स्पेशलिटी में जो हॉस्पिटल है हमारा नई सेवाएं प्रारंभ होगी। इसमें गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में तो डॉक्टर सुलेखा जैन रहेंगी और जनरल सर्जन के रूप में डॉक्टर कार्तिक थुरवाल और फिजिशियन के रूप में डॉक्टर अरविंद दादीज और पीडियाट्रिक्स के रूप में हमारे डॉक्टर ML गुप्ता सर रहेंगे और अन्य ब्रांच यदि जुड़ती है हमारे साथ तो वो भी नए उसमें विस्तार के साथ बता देंगे। अभी सर हमारे हॉस्पिटल, जो आपका हॉस्पिटल है वर्धमान हॉस्पिटल, अभी उसमें कुछ सरकारी योजनाएं भी चल रही हैं? जी हाँ, जी हाँ। अभी वर्तमान में हमारे पास चिरंजीवी योजना का लाभ जो है मरीजों को दिया जा रहा है। RGHS योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए जो निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा है वो भी वर्धमान हॉस्पिटल में प्रदान की जा रही है और जननी सुरक्षा योजना का लाभ भी हमारी वर्धमान हॉस्पिटल में दिया जा रहा है। और भी नई जो भी सरकार की योजना होगी उनसे जुड़ करके हम मरीजों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचा सकते हैं उसको पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। अब एक पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाहूँगा सर, आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप अब पहले एक स्पेशलिटी को देते थे दुनिया को, अब आप आज गंगापुर सिटी के लोगों को मल्टी स्पेशलिटी की ओर आप जा रहे हैं, तो आपको कैसा, मतलब अंदर से कैसा फील हो रहा है? कोई चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में मल्टी स्पेशलिटी को लेकर, या सब चीज़ जैसे ये चल रहा है वैसे ही वो स्मूथ हो जाएगा? देखो, चिकित्सा का काम सेवा का काम है। हमने एक छोटी सी सेवा से शुरुआत की थी, अब हमारी सेवाओं में धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। अच्छा लग रहा है, नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं, नए चिकित्सक हमसे जुड़ रहे हैं और अधिक संख्या में हम लोगों को अपनी सेवाओं का लाभ दे पाएंगे। जो सिर्फ एक ब्रांच तक ही सीमित था, वो सभी ब्रांचों को लेकर सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज अब वर्धमान हॉस्पिटल में हो पाएगा। इस बात की बहुत खुशी है। हमने कभी हालांकि पहले कोई इस तरह का प्लानिंग नहीं की थी, लेकिन धीरे धीरे ऊपर वाले की कृपा से अपने आप ही इस प्रकार का और प्रारंभ होने जा रहा है। धन्यवाद सर। अभी यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ में वर्धमान हॉस्पिटल के जनरल सर्जरी विभाग को संभालने वाले डॉक्टर कार्तिक थुरवाल। आइए उनसे भी हम जानते हैं, उनसे भी पूछते हैं आखिर वो अपनी सर्जरी के विभाग को कैसे संभालते हैं,
किस तरीके से उनका वो रहता है। आइए, कार्तिक थूरवाल, MBBS MS जनरल सर्जन। हाँ जी, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस ठीक है सर। और बताइए सर अपने बारे में, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने क्या स्टडी हासिल की है और वर्धमान हॉस्पिटल में आपको कितना समय हो गया है? मैं डॉक्टर कार्तिक थूरवाल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। मैं रहने वाला यहीं गंगापुर सिटी से, पामोगा स्टेशन में से हूँ। मैंने MBBS अपनी सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर से की और MS जनरल सर्जरी बीकानेर SP मेडिकल कॉलेज बीकानेर से किया। उसके बाद मैंने दिल्ली मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से सीनियर रेजिडेंसी के तौर पर मैंने एक्सपीरियंस लिया और उसके बाद मैंने मैक्स हॉस्पिटल में भी 1 साल वर्क किया। उसके बाद मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए मुझे 5 साल हो गए। 5 साल का लेप्रोस्कोपिक एक्सपीरियंस भी रहा है मेरा और तब से मैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहा हूँ और अब मैं वर्धमान हॉस्पिटल के साथ काम करने जा रहा हूँ। आप अपने आप को कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि गंगापुर सिटी के अंदर जैसा कि आपको पता है बहुत सारे सर्जन हैं, बहुत सारी सर्जरी करते हैं, तो आप उनसे अपने आप को अलग कैसे महसूस करते हैं? मतलब आप अपने अंदर अपना मतलब पेशेंटों को आप ऐसा क्या देते हैं या ऐसा क्या देना चाहते हैं जो वो लोग नहीं उपलब्ध करा पाते हैं? देखो, एज ए जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन के तौर पर मैं गंगापुर में हॉस्पिटल्स में अपनी दूरबीन द्वारा सारे ऑपरेशन की सुविधाएं देना चाहता हूँ। हालांकि यहाँ पे दूरबीन से ऑपरेशन पहले भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ बाकी सर्जरियाँ भी हैं जो अभी तक गंगापुर जैसे शहरों में दूरबीन द्वारा नहीं होती। मैं वो सब सर्जरियाँ भी दूरबीन द्वारा करना चाहता हूँ और करूँगा। अभी आप वर्धमान हॉस्पिटल में हैं, आपको कैसा महसूस होता है? यहाँ का एटमॉस्फेयर आपको कैसा लगा? या आपने दूसरे हॉस्पिटल से वर्धमान हॉस्पिटल को अगर अपन कंपेयर करें तो यहाँ पर ऐसी क्या सुविधाएं हैं जिसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप बताना चाहते हैं कि वो वर्धमान हॉस्पिटल में आकर अपने पेशेंट को दिखाएं? देखिए, पहले काफ़ी टाइम से यहाँ पे सिर्फ गायनी डिपार्टमेंट ही चल रहा था, लेकिन पिछले 6 महीने से मैं भी यहाँ काम कर रहा हूँ एज ए जनरल सर्जन। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे काम करके। सर वगैरह और मैडम दोनों ही बहुत अच्छे हैं, यहाँ के पेशेंट भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ जब से मैं जुड़ा हूँ मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पे काम करके। अब सर ये पूछना चाहता हूँ मैं कि अभी आप चिरंजीवी में और RGHS की सेवाओं को लोगों को दे रहे हैं, अभी ये कार्ड जो बन रहा है वर्धमान सुरक्षा कार्ड, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो सुविधा कैसी है लोगों को मतलब उसको कैसे उपयोग में ले सकते हैं, थोड़ा सा आप बताएं। हमने जब भी ये वर्धमान हॉस्पिटल में नई बिल्डिंग में मल्टी स्पेशलिटी के रूप में चला रहे हैं, तो इसमें क्या है, हमने एक प्रोविज़न रखा है कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से टच में हो। और सर और मैडम ने दोनों की ये बहुत अच्छी सोच है कि इस तरह की कोई स्कीम चलाई है ताकि लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे सुविधा मिले। और आगे भी यदि हमें इन ऐसी स्कीम का बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, लोगों को फ़ायदा मिलेगा, तो हम ऐसे भी और भी कुछ अच्छी स्कीम वगैरह यहाँ पे लेके आएंगे। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। दोनों को मैं अपने दिल से, अपने चैनल की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।